नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में अब बिना मास्क पहनकर निकलने पर 100 से 500 रुपये और बाइक पर पीछे किसी को बैठाकर चलने पर 100 से 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 नियमावली के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस जुर्माना लगाएगी। इसके तहत अब बाजार में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने पाया जाता है तो पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 100 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बाइक पर यदि कोई व्यक्ति पीछे किसी को बैठाकर चलता हुआ पकड़ा गया तो पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जो महामारी अधिनियम है उस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश कोविड-19 की जो बी नियमावली जारी हुई है उसमें अगर कोई सड़क पे थूकता है तो उस पर 100 रुपये का फाइन किया जाएगा। अगर कोई आदमी मास्क नहीं पहन के निकलता है, मास्क मतलब ये कि मास्क भी हो सकता है और गमछा भी या रुमाल से भी ढक सकता है। अगर रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ है या गमछे से मुंह ढका हुआ है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मास्क यूज़ नहीं कर रहा है तो उस पर 100 रुपये का फाइन किया जाएगा। दूसरी बार फिर अगर वो मिलता है तो 100 रुपये का फाइन किया जाएगा और तीसरी बार अगर मिलता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बिना अनुमति के कोई दूसरे व्यक्ति को बैठाया हुआ है तो सबसे पहले उस पर फाइन जो है हमारा 100 रुपये का होगा। लेकिन दूसरी बार अगर यही ऑफेंस करता है, मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा के चलता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा और अगर तीसरी बार गुनाह करेगा तो 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। आजमगढ़ जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 3 छात्रों के साथ ही फर्जी प्रवेश पत्र जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य की जमानत अर्जी को विशेष सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय ने खारिज कर दी है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के वैष्णव हरिदास इंटर कॉलेज शेरपुर कुटी में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 22 फरवरी 2020 को हाई स्कूल अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा केंद्र पर शिवाजी इंटर कॉलेज प्रजापतिपुर के छात्र परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के दौरान सत्यम वर्मा, संजय राजभर निवासी नवरसिया थाना तरवा व कमलेश निवासी एमावंशी थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। इन छात्रों को फर्जी प्रवेश पत्र शिवाजी इंटर कॉलेज प्रजापतिपुर के प्रधानाचार्य रामकृत यादव निवासी जियापुर थाना महनाजपुर ने जारी किए थे। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपित प्रधानाचार्य के साथ पकड़े गए तीनों छात्रों की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आजमगढ़ जिले के कोल बाज बहादुर में लाल डिग्गी बंधा मार्ग पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को एडीए ने रोककर सील कर दिया। एडीए सचिव ने बताया कि लाल डिग्गी बंधे पर 289.99 वर्ग मीटर आवासीय भवन निर्माण के लिए एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इनके द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके लिए 29 जुलाई 2019 को मकान के मालिक चुन्नी लाल यादव को नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई। इसके बाद भी सुनवाई के लिए कई तिथि निर्धारित हुई, लेकिन चुन्नी लाल न तो उपस्थित हुए और न ही अपने प्रतिनिधि को भेजा। एडीए की ओर से उन्हें बार बार अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इनके द्वारा निर्माण जारी रखा गया। जब सचिव वैजनाथ ने 3 और 17 मार्च को निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया तो वहां काम होता मिला। निर्माणाधीन भवन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे होटल बनाया जा रहा हो। लॉकडाउन के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिए बगैर बिहारी मजदूरों से कार्य कराया जा रहा था, जिसके लिए जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया था। एडीए सचिव बैजनाथ ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त भवन को सील कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सील को किसी तरह का नुकसान पहुंचाकर अगर निर्माण कार्य कराया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने राशन वितरण में अनियमितता पर कटोही गांव के कोटे की दुकान को निलंबित किया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोयलसा विकासखंड के ग्राम पंचायत कटोही के कोटेदार कलावती देवी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे नियमित रूप से दुकान पर नहीं बैठती, खाद्यान्न का वितरण मानक के अनुरूप नहीं किया जाता,
कुछ कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन उपलब्ध नहीं किया जाता। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक से जांच कराई गई। शिकायत सही पाए जाने पर कोटेदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर 246 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी तरह समय से पहले दुकान खोलने के साथ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 9 दुकानदारों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, बाइक पर 2 व्यक्ति बैठकर पकड़े गए। 312 लोगों का चालान किया गया। मदरसा मिनी ITI स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने असहायों में वितरण के लिए जिलाधिकारी को वस्त्र सौंपा। मदरसा मिनी ITI स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य सूफिया बानो ने बताया कि कोरोना महामारी में विभिन्न सामाजिक संगठन, आम लोग भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी को कुछ वस्त्र दिया गया। सूफिया बानो ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण देश में करीब 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण देश में लोगों की दिनचर्या व जीवन यापन से संबंधित गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी गरीब व अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आगामी दिनों में ईद का त्यौहार भी है। इसी को देखते हुए संस्थान ने असहायों व ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरण के लिए जिलाधिकारी को सौंपा है। आज हम लोगों ने डीएम साहब को कोविड-19 महामारी को देखते हुए से हमारा देश में छूटा नहीं है, जिसमें सरकार और प्रशासनिक अमला, डीएम साहब मिलकर के सभी लोग असहाय गरीब बच्चों में और जहां भी चिन्हित पाए जा रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मदरसा हम लोगों ने बैठ कर के मदरसा एसोसिएशन ने बैठ कर के एक मीटिंग किया और ये हुआ कि हम लोग गरीब बच्चों के, एक तो त्यौहार है और दूसरी ये महामारी का दौर है, गरीब बच्चों में, औरतों में, बच्चों में, मजदूरों में कपड़ा दिया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित ने एक व्यक्ति पर मारपीट कर रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जहानागंज थाना क्षेत्र के कड़सरा गांव के रहने वाले प्रताप कुमार ने बताया कि वे दवा लेने के लिए सोहवल बाजार गए हुए थे। इसी दौरान सोहवल गांव निवासी अजीत पांडे अपने कई लोगों के साथ धमक पड़े और उसके पॉकेट में रखा 3000 रुपया और मोबाइल छीन ले गए। साथ ही उनके साथ मारपीट भी की और कार में तोड़फोड़ किया। यही नहीं, उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंप दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साहब हमारे सोहल बाजारे हम गलनी और मम्मी की दवाई खाती अपनी चाचा का से गलनी मारुति जैन है हमारी है, तो उसे गलनी तो मम्मी की दवाई लेके खड़ा रहनी, गाड़ी खड़ी की लेनी चट्टी पर। उसके बाद अजीत पंडित आई ना तो कहता हूँ कि पैसा दो, हमें पैसा मांग लेना हमसे। हम कहीं साहब पैसा हमारे पास ना है। उसके बाद हमारे जेब से मतलब हमसे छीन लेना 3000 रुपया। कहता हूँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, करो पैसा है नहीं है तुम्हारे पास, पैसा तो है तुम्हारे पास, पैसा वो हमसे छीन लेना। उसके बाद मोबाइल हमारे छीन लेना। फिर हम अपन मांगने की कोशिश करनी। उसके बाद बहुत लोग गए ना उनके साथ ही, उनके बोला लेना, कई लोग को बोला लेना और बोला कि हम लगल मारे हमारी गाड़ी के मतलब शीशा सब कुछ देना और पीछे से हमारे शीशा आगे कुछ फोड़ फाड़ देना। फिर हम जैसे कोई जान बजा किसी को भजनी भगनी और भद्दी गाली देता ना, माई बहन का अच्छी गाली देना, चमास यार बनाता है। आजमगढ़ जिले में निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोल्लपुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम गुरु प्रसाद को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश दुबेन जाफरपुर ने बताया कि पीड़ित कोल्लपुर गांव निवासी बलदेव शुक्ला की शिकायत पर राजनीतिक व जातिगत दबाव में पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई न करते हुए मामले की लीपापोती में लग गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के महिलाओं व बच्चों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, जो मानवता को तार तार करता है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के सिर पर लगी चोटों को मेडिकल रिपोर्ट में छिपाकर मामले को दबाने के प्रयास जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। महासभा ने यह मांग करता है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सही FIR दर्ज कराकर निष्पक्ष व न्यायिक जाँच कराते हुए न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। मानसिक रूप से कमजोर पति की सकुशल वापसी के लिए महाराजगंज थाना क्षेत्र के
विशुनपुर गांव निवासी पीड़िता ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की गुहार लगाई है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में पीड़िता सीता देवी ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग मेरे पति से जबरन फर्जी व जालसाजी तरीके से ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। मेरे पति 22 अप्रैल 2020 से ही लापता हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी महाराजगंज थाने में दर्ज है। सीता देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति आनंद मिश्रा की मानसिक स्थिति ठीक न होने का लाभ उठाकर माधोपुर गांव निवासी दबंग जालसाजी व फर्जी तरीके से मेरे परिवार की बेशकीमती जमीन गुंडई के दम पर रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो अन्याय होगा। पीड़िता ने डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो आम आदमी भला कैसे सुरक्षित रह सकता है। जिसके जिम्मे है शहर की सुरक्षा, उसने किया ऐसा काम कि खाकी हो गई बदनाम। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने आज खाकी को दागदार कर दिया। यूपीपी के इस सिपाही ने ऐसा काम किया कि खाकी शर्मसार हो गई। मामला आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान इलाके का है, जहां एक सिपाही ने 10 साल की किशोरी के साथ छेड़खानी किया। बच्ची ने शोर मचाया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और सिपाही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सूचना आला अफसरों तक पहुंची। संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके निलंबित कर दिया। आरोपी सिपाही शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में स्थित फायर विभाग में तैनात है, जिसका नाम देवेंद्र पांडे है। चर्चा है कि सिपाही की तैनाती बस्ती जनपद में है, लेकिन वह आजमगढ़ फायर विभाग में संबद्ध है। उसने एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी किया था। जैसे ही बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत मुकदमा लिखा है और आज उसका मेडिकल कराया गया। आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसको आज निलंबित भी कर दिया गया है।